नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी रिस्क पोएम को लेकर, जिसका अपन ने एक भाग किया था। आज हम उसके दूसरे भाग को लेकर चलते हैं कि भाई रिस्क पोएम के अंतर्गत हमने आधा भाग उस समय कर लिया था और आज जो है ये नेक्स्ट जो लाइन्स बची हुई है वो लाइन्स को हम जो है आज एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको पिछले वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। लाइनें जो मैंने बताई थी आपको एक्सप्लेन करके, उन लाइंस के अंदर जो है आपने सीखा होगा, आपको मालूम चला होगा कि किस प्रकार से जेनेट रैंड ने जो है अपनी कविता के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया कि हमें जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम जोखिम नहीं लेंगे उस कंडीशन में जो है हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जिस प्रकार से कल जो था कि भाई हम हंसते हैं तो उसमें भी जो है हमारे कहीं ना कहीं जोखिम होता है कि हमें लोग मूर्ख समझे। यदि हम अपनी भावनाओं को बताते हैं तो हो सकता है लोग हमें इमोशनल कहे, सेंटिमेंटल कहे, ठीक है ना। और अगर हम प्रेम करते हैं, यदि हम किसी से लव करते हैं तो हो सकता है हमें उसमें जो है रिटर्न लव ना मिले। तो इस प्रकार की बातें कल हमें जो है कविता के माध्यम से हमें जानकारी मिली। आज हम उसके आगे के भाग को लेकर चलते हैं। आज इस कविता की जो पूरी लाइन्स है उसको हम डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो चलो मित्रों करते हैं शुरुआत। क्लास 10th की ये पोएम है जिसका नाम रिस्क है और लिखी गई है ये जेनेट रैंड के द्वारा। कल मैंने आपको उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया था कि एक पोइटेस है, ठीक है। चलो अपन शुरुआत करते हैं आज पोएम्स की लाइन को लेकर। तो कल से आगे अपन शुरू करते हैं आज, जिसमें पहली इसने लाइन दी है टू होप। होप का मतलब होता है आशा रखना। होप का मतलब जो होता है वो आशा रखना होता है। किसी से हम अपेक्षाएं करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनको कहते हैं होप। टू होप इज टू रिस्क। जब हम आशा रखते हैं उसमें भी एक प्रकार का जोखिम होता है और वो जोखिम होता है डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, का मतलब होता है उम्मीद का टूटना, आशाहीन होना। होपलेसनेस का मतलब होता है आशाओं के विपरीत जाना, हताश हो जाना। तो यहां पर जो है पहली लाइन का यह अर्थ निकलता है कि यदि आप आशा रखते हैं, यदि आप होप रखते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की आपके रिस्क छुपी हुई होती है और वो रिस्क होती है होपलेसनेस की, डेस्पेयर की, जिसमें आप निराश हो जाते हैं। जो आप उम्मीद करते हैं उनमें आपको जो है ना उम्मीद या फिर निराशा आपके हाथ लगती है, वो भी एक जोखिम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोइटेस ये कहने का प्रयास नहीं कर रही है कि आप जो है होप रखें ही नहीं। वो लगातार ये कहने का प्रयास रख रही है कि आपको रिस्क तो लेना है। यू मस्ट हैव रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप इन सब बातों को जो है भूल जाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवल पोइटेस ये दर्शाने का प्रयास कर रही है कि हमें कौन कौन से कार्य के अंदर कौन कौन सी जोखिम का सामना करना है। अगर हम वो कार्य करेंगे तो वो हमें जोखिम मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम जो है जोखिम लेना बंद कर दें। इसकी अगली वाली लाइन के अंदर अपन चलते हैं। टू ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। जब हम किसी नए काम के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी इज टू रिस्क, उसमें भी एक प्रकार की जो है वो जोखिम छिपी है, डेंजरस सिचुएशन है। कौन सी है? फेलियर। फेलियर का मतलब होता है असफल होना। फेलियर का मतलब क्या? असफल। कि भाई अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो आप उसमें सफल हो जाओगे या आप उसमें असफल हो जाओगे। तो यहाँ जो रिस्क की बात की गई है, जोखिम की बात की गई है, वो जोखिम है फेलियर का। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम ट्राई करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्रयास लगातार करते रहेंगे तो निरंतर हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। अगर हम प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो हमें सफलता की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है वो एक जोखिम के बारे में बताया गया है कि यदि हम कोई नए वस्तु का, नए कार्य का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक जोखिम होती है और वो जोखिम होती है फेल होने की, फेलियर होने की, आप असफल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, दो पहलू होते हैं, या तो जीत होगी या फिर हार होगी। अगर हम हारने के डर से आगे नहीं बढ़ेंगे
तो अपन जो है जीत का जो आनंद होता है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो हमें यहाँ निरंतर प्रयास करते रहना है। फेलियर मिलेगी कोई बात नहीं, दूसरी बार और ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं हमें जो है सफलता का विश्वास मिलेगा। अगली वाली जो है, अब यहां से जो है पोइटेस ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी रूप अपना रही है कि भाई ये सारी बातें बता दी कि भाई आपको क्या क्या कार्य करने हैं और उन कार्यों से क्या क्या आपको जोखिम को स्वीकार करना है और जोखिम को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन यहां से पोइटेस जो है थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास कर रही है कि ये जो मैंने बातें बताई है, ये बातें हो सकता है आपकी रिस्क में हो और होएगी, आएगी, निश्चित रूप से आएगी, लेकिन हमें किस प्रकार के रवैये को अपनाना है, हमें किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर पोइटेस कहने का प्रयास कर रही है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन। ये सबसे बड़ी लाइन है, मोटिवेशनल प्रेरणा स्रोत के रूप में कहा है, लेकिन हमें इन बातों से नहीं घबराते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो काम करना है वो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मस्ट बी टेकन, अनिवार्य रूप से हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जोखिम नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो हम किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, यहां तक कि उस कार्य को कर भी नहीं पाएंगे। तो यहां पोइटेस के कहने का मतलब है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, आपको रिस्क लेना है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे उस कंडीशन में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बताएगी ये पोइटेस, जैसे कहा कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेना है, इसके पीछे कारण बता रही है। क्या कारण है? बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड शब्द जो है मैंने आपको बताया था डेंजर, खतरा, ठीक है ना। एक शब्द और आता है, अपन ले सकते हैं पेरिल, इसको भी खतरा बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया इसने, द प्लस ग्रेटेस्ट लगाया, इसका मतलब सबसे महानतम जो खतरा होता है, सबसे खतरों में सबसे बड़ा खतरा जो होता है इन लाइफ, एक जीवन के अंदर, वो क्या हो सकता है? वो ये होता है इज टू रिस्क नथिंग, जब आप किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेते हैं। ये अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा खतरा है पोइटेस के अनुसार, क्योंकि जब हम किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त या सीख या कर नहीं पाएंगे। तो यहां पर जो है उसने कहा कि रिस्क तो हमें लेनी है, जरूरी लेनी है, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा होगा और इस खतरे से हम उबर नहीं पाएंगे। दूसरी बात रिस्क होगी, हम उससे उबर जाएंगे, हम उससे निकल जाएंगे, लेकिन जो ये वाली रिस्क है उससे हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें पोइटेस के अनुसार कि हमें अपने जीवन में रिस्क तो लेनी है, जोखिम लेना है, हमें डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है तो हमारे सामने विपत्तियां आएगी, परिस्थितियां आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना है। और अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे तो ये वाले जो हैजार्ड हैं वो हमारे लिए छोटे हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे और फिर हम कुछ आगे सीख पाएंगे। तो इस लाइन में कवित्री ने यह कहने का प्रयास किया पोइटेस ने कि यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है हम जीवन का सबसे बड़ा खतरा उठा रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अब इन्होंने क्लियरिफाई ये भी किया है कि यदि मान लो कोई रिस्क न ले, डेंजरस सिचुएशन का सामना करने की ताकत उसमें नहीं है, फेस नहीं कर सकता वो उसको, तो फिर आदमी के साथ क्या घटित हो सकता है? एक व्यक्ति जो डेंजर सिचुएशन से बचता है, अवॉइड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाता है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो उस कंडीशन में ये होगा द पर्सन, वो व्यक्ति हु रिस्क्स नथिंग, जो किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेता है। समझना बात को, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो किसी प्रकार का जोखिम स्वीकार नहीं करता है, वो क्या होगा? आगे पोइटेस ने बताया डज नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता। डू का मतलब करना, डज नथिंग मतलब
कुछ भी नहीं कर सकता वो अपने जीवन के अंदर। हैज नथिंग, कुछ उसके पास हो भी नहीं सकता। अगर कुछ करेगा नहीं तो उसके पास होगा कुछ कहां से, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता वो। एंड बिकम्स नथिंग, ना वो कुछ बन सकता है। एक शायद इसमें एक शब्द और था, और वो था इज नथिंग। मैंने शायद यहां लिखा है, भूल गया, मुझे याद है ये बात। इज नथिंग है ये, यहां आएगा। ये वाली चीज जो है वो यहां पर आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हैज नथिंग, कुछ भी अपने आप उसको हासिल नहीं हो सकता। इज नथिंग, कुछ है भी नहीं, वो कुछ काम नहीं करेगा, उपलब्धियां नहीं होगी तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। एंड बिकम्स नथिंग, और ना वो कुछ बन सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो ये मित्रों सबसे बड़ी बात है। इस 2 लाइन के माध्यम से पोइटेस ने यह बताने का प्रयास किया है कि अगर हम जोखिम को स्वीकार नहीं करते तो हम किस प्रकार की परिस्थिति के अंदर जाएंगे, और जब ये परिस्थिति होगी तो हमारे लिए वो ग्रेटेस्ट हैजार्ड इटसेल्फ होगा, क्योंकि वो जीवन का सबसे बड़ा जोखिम होगा जिसे हम उठा रहे हैं। तो वापस से इस लाइन को देखते हैं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो आदमी जोखिम को स्वीकार नहीं करता है, क्या नहीं हो सकता है, डज नथिंग, कुछ कर नहीं सकता, और बिना कुछ किए, मित्रों मालूम है जय जयकार नहीं होती तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हैज नथिंग, उसके पास कुछ हो भी नहीं सकता। इज नथिंग, वो खुद भी कुछ नहीं है। एंड बिकम नथिंग, और वो कुछ बन भी नहीं सकता। तो ये 4 बातें जो है महत्वपूर्ण है एक जीवन के अंदर, और ये 4 बातें अगर किसी के जीवन में नहीं होती है तो उसका जीवन जो है वो सार्थक न होके बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, एक प्रकार से मीनिंगलेस होगा। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई मीनिंग निकलेगा ही नहीं। वो ठीक है अपने जीवन को यापन कर रहा है, बाकी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी सहायता या किसी प्रकार का कोई अचीवमेंट अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, और अपने आप में गुमनाम, जिसको बोलते हैं नेमलेस, एक नेमलेस पर्सन होकर रह जाएगा, और एक पूरा संसार उसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये 2 लाइन और इन्होंने की है। ये 2 लाइन जो है वो की है कि जो रिस्क नहीं लेते हैं, मान ली ये सब कुछ भी उनको बता दिया गया, लेकिन फिर भी अगर वो रिस्क नहीं लेते हैं तो स्थिति क्या बन सकती है। तो दे में एवॉइड, एवॉइड का मतलब होता है बचना, और एवॉइड का मतलब अपन ले लेते हैं टू एस्केप। टू एस्केप का मतलब बचना, एवॉइड का मतलब बचना। दे में एवॉइड, वो बच सकते हैं, किससे बच सकते हैं, सफरिंग्स। सफरिंग का मतलब पीड़ाएं, सफरिंग का मतलब कष्ट, और एक शब्द अपन ले सकते हैं और वो आएगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस आ सकता है, ट्रबल आ सकता है। तो दे में एस्केप डिस्ट्रेस एंड ट्रबलिंग, वो अपने आप को थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, एक लिटिल समय के लिए अपने आप को उससे बचा सकते हैं। एंड सोरोज, सफरिंग एंड सोरोज, सोरोज का मतलब होता है दुख, पीड़ाएं, दुख, ठीक है ना। तो अपन वोज जिसको अपन बोलते हैं, आप ये मैंने लिख सकते हो WOE, वो का मतलब दुख होता है, पीड़ा होता है। तो दे में अवॉइड, दे में एस्केप, वो बच सकते हैं किससे, फ्रॉम सफरिंग एंड सोरोज, डिस्ट्रेस एंड वोज, अपनी पीड़ाओं से बच सकते हैं, अपने दुखों से बच सकते हैं थोड़े समय के लिए, फॉर लिटल टाइम एंड ए लिटल टाइम, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर हम, जैसे बच्चा छोटा होता है, वो खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है अंगुली पकड़ के। अगर वो इस प्रकार की पीड़ाओं से बचना चाहता है कि वो देखता है मैं गिर जाऊंगा, मेरे लग जाएगी, मुझे हर्ट हो जाएगा, तो फिर वो थोड़े समय के लिए अपनी पीड़ाओं को, अपनी हर्ट को बचा सकता है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, वो होगा कि वो बच्चा चलना सीख भी नहीं पाएगा। तो थोड़े समय के लिए हम अपने कष्टों से दूर भाग सकते हैं यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं तो, लेकिन वो थोड़ा समय तो
आपके निकल जाएगा, लेकिन बाद की जो उपलब्धियां होगी उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पोइटेस यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रही है कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरोज। हो सकता है थोड़े समय के लिए वो अपने पीड़ाओं से, अपने दुखों से दूर चले जाएं, लेकिन उनके लिए क्या होगा, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न। लर्न का मतलब सीखना, वो सीख नहीं पाएंगे। सोरो का मतलब यहां वोज ले लो, भले सैडनेस ले लो, एक ही बात है, वोज भी आ सकता है, सैडनेस भी आ सकती है। तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं पाएंगे। फील, अनुभव नहीं कर पाएंगे। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। चेंज, सबसे बड़ा कारण, अपने आप में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं कर पाएंगे। और ग्रो, ग्रो का मतलब आगे बढ़ना, इसका मतलब लिख लेते डेवलप, अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे। लव, प्रेम नहीं कर पाएंगे। एंड लिव, और नहीं अपने जीवन को जी पाएंगे। तो यहां ये लाइन में आपको वापस बता रहा हूं कि यदि हम अपने जीवन के अंदर पीड़ाओं से और जो सोरोज आता है उसकी रिस्क से बचते हैं, उसकी जोखिम से या उसकी डेंजरस सिचुएशन से बचते हैं, तो हमें क्या क्या हासिल नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, हम एक अनाड़ी की तरह रहेंगे, हम कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, हम किसी प्रकार का बदलाव जो होता है, परिवर्तन, चेंज, उसको नहीं कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप या ग्रो नहीं कर पाएंगे, न किसी से प्रेम कर पाएंगे और न ही अपने जीवन को जी पाएंगे। जब हम अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी जो ये लाइफ है वो मीनिंगलेस बन जाएगी, किसी प्रकार से किसी के लिए कोई उपयोगी न तो खुद के लिए बनेगी न किसी और के लिए बनेगी। तो इस पोएम के माध्यम से, जो रिस्क पोएम है, इस पोएम के माध्यम से पोइटेस हमें ये एक सुझाव देने का प्रयास कर रही है, या बड़े ही प्रभावी ढंग से हमें ये एडवाइस दे रही है कि हमें अपने जीवन में रिस्क को लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो हम जो है अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कल एक लाइन पढ़ी थी, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, कि जीवित रहना अपने आप में भी एक सबसे बड़ी रिस्क होती है, और वो रिस्क होती है मरने की। यदि हम मरने के डर से घबराएंगे तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है कवित्री ने, ये पोइटेस ने ये कहने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन में रिस्क को लेना है। अगर हमें कुछ हासिल करना है, हमें आगे बढ़ना है। यदि हम अपने जीवन में रिस्क को नहीं लेते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बात मीनिंग्स की है, तो यहाँ डेस्पेयर शब्द के लिए आप होपलेसनेस कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेटेस्ट तो ठीक है, हैजार्ड शब्द के लिए आप डेंजर या पेरिल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो एवॉइड शब्द आता है। एवॉइड का मतलब टू एस्केप से, अपने आप को बचाना। सफरिंग में डिस्ट्रेस शब्द आप काम में ले सकते हैं, और सोरोज के अंदर सैडनेस या वोज शब्द आप काम में ले सकते हैं। उसके बाद में यह एक ग्रो है, ग्रो के लिए आप डेवलप काम ले सकते हैं। बाकी लर्न एक सिंपल सी मीनिंग है, फील सिंपल है, चेंज है, लव है एंड लिव है। तो ये सारी जो है आपको कल मैंने कहा था कि आप मीनिंग्स के नोट्स बनाइए, तो कल मैंने 6-7 मीनिंग आपको बताए थे, और आज ये 6-7 मीनिंग और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 मीनिंग ऐसे हैं जिनकी आप दूसरे शब्दों को भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनके अर्थ को जान सकते हैं। उम्मीद है ये आपको लाइंस जो है वो समझ में आ गई होगी। अब बात रही इसके प्रश्न उत्तर की और इसके एक्सप्लेनेशन की। तो इसके प्रश्न उत्तर और एक्सप्लेनेशन जो है, जो अपने व्याख्या होती है 10th के कोर्स में जो है आती है, 4 नंबर या 3 नंबर का एक भाग होता है, वो आपको जो है नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें लिखना भी यहाँ संभव नहीं है। नोट्स बनाए हुए हैं मेरे खुद के, और बिल्कुल सरल भाषा में
बिल्कुल सिंपल भाषा में। जिस प्रकार से पोएम्स के अंदर अपन इन शब्दों को ले रहे हैं, सिंपल शब्दों को, उसी प्रकार से सिंपल शब्दों का समावेश करते हुए हमने उस नोट्स को तैयार किया है। ठीक है, तो आज ये पोएम जो है यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गई। आपका जो काम रहेगा, एक तो हार्ड मीनिंग्स है, उसके आप समानार्थी शब्द जो होते हैं सिनोनिम्स, उसको आप लिखें, उसका अर्थ लिखें। उसके बाद में जो भी आपको जो है नोट्स के रूप में प्रश्न उत्तर है या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो इसकी एक ही बनेगी, एक पोएम में एक ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट काम आएगी, वो मैं आपको लिखा दूंगा। और एक्सप्लेनेशन हर 4-4 लाइन्स की अलग होगी, वो आपको अलग से दे दी जाएगी। ठीक है ना, तो आप चिंता ना करें किसी बात की, पूरा मैटर आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। अब आज ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो रहा है, और कल हो सकता है हम इसकी PDF जो भी क्वेश्चन आंसर की है या एक्सप्लेनेशन की है, वो आपके कक्षा के जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बनाए हुए हैं, इंग्लिश का अलग है, 10th का, हिंदी का अलग है, उसके अंदर रिस्क नाम से हम जो डाल देंगे। आपका ये काम रहेगा कि इसके बाद में वो आप जो भी क्वेश्चन आंसर है या जो भी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से आपको दे रहे हैं, वो अपनी नोटबुक में लिख के तैयार रखें। वो आपके एक तरह से नोट्स बनेंगे, और जब भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपके बड़े ही काम आएंगे। आपको इधर से उधर जो है वो भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम कहाँ से पढ़े कहाँ से लेकर आएँ। रेफरेंस बुक का सारा आप इसके अंदर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आपको ये भी नहीं है कि पासबुक के बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आपको याद करने पड़ेंगे। जितना सवाल पूछा गया है, जितने शब्दों में पूछा गया है, और जितनी सरल भाषा में हम हो सकते हैं, उतने ही सरल भाषा में आपको जो है उसके आंसर देंगे, ताकि आप उनको जो है अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से जो है वो याद कर पाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने मीनिंग्स है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, हम अगली वाली पोइम को लेके चलेंगे, चाहे वो माय गुड राइट हैंड हो या अन्य पोइम होगी, कोई भी एक पोइम लेके चलेंगे, उसके बारे में इस प्रकार से अपन जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।